नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एग्रोज पीके में आपका स्वागत है और मैं प्रदीप कुमार चौटाला। आज अपने बात करेंगे भेड़ों की संकर नस्लों के बारे में। इससे पहले की वीडियो में अपने बात कर चुके हैं जो भेड़ें थी उनकी देसी नस्लें और विदेशी नस्लों के बारे में। देसी नस्लों में अपने मारवाड़ी, जैसलमेरी, चोकलाइये पढ़ी। विदेशी नस्लों के अंदर अपनों पढ़ी मेरिनो, कराकुल। आज अपने बात करेंगे भेड़ों की संकर नस्लों के बारे में और पहले की जितनी वीडियोस हैं उन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप चेक कर सकते हो। और अपने शुरुआत करते हैं भेड़ों की संकर नस्लें। भेड़ों की संकर नस्लें, भेड़ों की संकर नस्लें, संकर नस्लें यानी जो संकरण करके तैयार करवाई गई है वो भेड़ों की संकर नस्लों के बारे में अपने बात करेंगे। अपने जब पहले की वीडियो में जब बात करी विदेशी नस्ल मेरिनो की, देखो भेड़ का मुख्य जो यूज क्या है ऊन उत्पादन के लिए। किसके लिए बोलो? ऊन उत्पादन के लिए मुख्य इसका यूज है। मेरिनो जब अपने पढ़ रहे थे तो अपने कहा था कि विश्व में सर्वाधिक ऊन उत्पादन के लिए या ज्यादा मात्रा में ऊन उत्पादन के लिए किसे पाला जाता है? मेरिनो को पाला जाता है। ये बात अपने करी थी। और इसी के साथ अगर अपने बात करें या अपने उसके साथ ये बात कही थी कि जो मेरिनो भेड़ है या तो ये या इसके द्वारा संकरण करवा के तैयार की गई जो भेड़ें होती है वो ऊन ज्यादा देगी, है ना। तो उसके बारे में अपने बात करते हैं कि कितनी के इसके अंदर ऊन उत्पादन होता है, कितनी क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन सी इसमें संकर नस्लें हैं। देखो राजा, सबसे पहले नंबर पर अपने बात करते हैं संकर नस्लों की। तो संकर नस्लें जो अपने सिलेबस के अंदर हैं उसमें दो हैं संकर नस्लों के अंदर। एक तो है राजा अविवस्त्र और एक है अविकालीन। एक तो होती है अविवस्त्र और एक होती है अविकालीन। ये दो मुख्य अपने पास संकर नस्लें में है। देखो पहले नंबर पर अपने अविवस्त्र हैं तो अपने वस्त्र के बारे में बात करते हैं। देखो राजा, अपने बात करेंगे पहले अविवस्त्र की कि अविवस्त्र की क्या क्या विशेषता है, क्या क्या इसमें चीजें तैयार की गई है, वो सारी बात इसमें अपने करते हैं। देखो अपने लिख रहे राजा अविवस्त्र, अविवस्त्र यानी ये भेड़ जो है वो किसके संकरण से तैयार हुई है, यानी इस भेड़ में संकरण किस किस का करवाया गया, वो सारी चीजें देखेंगे। देखो राजा, पहले तो अपने ये बात करते हैं ये तैयार कहाँ गई हुई है, विकसित कहाँ हुई है। यह CSWRI केंद्र पर विकसित। अब बात आती है CSWRI क्या है। CSWRI क्या है राजा? सेंट्रल शिप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल का मतलब केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान में यह विकसित की गई है। कौन सी? अविवस्त्र, है ना। CSWRI सेंट्रल शिप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट है। अब है कहां पर? दूसरी बात ये है कहां पर? ये है राजा अविकानगर, है ना। अविकानगर मालपुरा टोंक, मालपुरा टोंक में है। कहां पर है बोलो? टोंक में है। पर्सन पेपर में सीधा आएगा CSWRI कहां स्थित है, तो अविकानगर टोंक कह सकते हो, अविकानगर मालपुरा टोंक, यानी ये नाम आ जाए तो मेन, और ये दोनों ही नाम ना मिले तो अपने कौन सा मिलेगा? टोंक में है। CSWRI सेंट्रल शिप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है? अविकानगर टोंक में। केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान कहां पर है बोलो? अविकानगर मालपुरा टोंक के अंदर है। ये बात ये करता है। इसी के साथ राजा देखो बात ये आती है कि जो CSWRI है, इस CSWRI के अंदर इसको तैयार किया गया। किसको तैयार किया गया? अविवस्त्र को तैयार किया गया। इस भेड़ को अपने तैयार किया था। किसको? अविवस्त्र को। अब इसको किस किस के साथ क्रॉस कराना है वो देखो। इसके अंदर अपने जब क्रॉस करवाया अविवस्त्र का, तो अविवस्त्र का क्रॉस है रेम्बुलेट नस्ल के मेरिनो मेंढो, मेंढो का मतलब नर,
और क्रॉस किससे करवाया? रेम्बुलेंट नस्ल के मेरिनो मेंढो और क्रॉस। क्रॉस को आप ऐसे समझो राजा, देखो अविकालीन और अविवस्त्र आएंगे, दोनों के अंदर अपने क्रॉस पढ़ेंगे। अच्छा, क्रॉस में नर तो सेम ही रहेगा, अविकालीन और अविवस्त्र में क्रॉस के लिए जो नर है, नर तो बिल्कुल क्या है, सेम है दोनों में, को मादा बदल रही है। तो आप इसको ऐसे पढ़ो, वस्त्र चोखे, वस्त्र किस्या बढ़िया, कहने सुना सुना गब्बा पे रहे, चोखा वस्त्र। राजस्थानी में, मारवाड़ी में अपने पता है चोखा, तो चोखे वस्त्र पहन रहे हैं, वस्त्र होते हैं चोखे। तो चोखे तो चोखला मादा, कैसी? चोखला कह दो या चोखला कह दो, चोखला क्या होनी चाहिए? मादा होनी चाहिए। समझ के बात क्या? जो अविवस्त्र है, अविवस्त्र त्याग की गई, बोलो अरे बोलो रे, हाँ। रेम्बुलेंट नस्ल के मेरिनो मेंढो का जब अपने क्रॉस किससे करा दिया? चोकला मादा से। चोकला राजस्थान की मेरिनो, चोकला को क्या कहते हैं? चोकला का अन्य नाम, चोकला को राजस्थान की मेरिनो भी कहते हैं ना, चोकला को राजस्थान की मेरिनो भी कहते हैं। CSWRI में तैयार हुआ है, तो उत्पत्ति स्थल तो यही हो गया CSWRI, अविकानगर टोंक या मालपुरा टोंक। क्रॉस किससे कराया गया? रेम्बुलेंट नस्ल के मेरिनो मेंढो का क्रॉस करा दिया चोखला मादा से। चोखला मादा से अपने क्रॉस करा दिया तो कौन सी तैयार हो जाएगी अपने पास है? अविवस्त्र तैयार हो जाती है। कौन सी तैयार हो जाती है? अविवस्त्र तैयार हो जाएगी। इसके साथ देखो राजा और क्या क्या बातें आती है अविवस्त्र के अंदर। अविवस्त्र के अंदर अगर अपने बात करें वजन की राजा, वजन, शरीर भार, शरीर भार, शरीर भार देखो 6 माह की उम्र में, 6 माह की उम्र में, 6 माह की उम्र में देखो वजन 6 को दुगुणो 12 किलो, कितना किलो की है? 12 किलो। 6 महीना की हुआ है जब 12 किलो की हो जाए। वजन की बात की तो 1 वर्ष में, 1 वर्ष की आयु में, अब देखो 8 12 किलो, 12 को दुगुणो कितो बोलो, 12 का दुगुणा 24, तो 24 से 1 कम 23 किलो की। 1 वर्ष की आयु के अंदर तो 23 किलो की, और 6 माह की आयु में कितनी होती है बोलो? 12 किलोग्राम की होती है। इसका वजन है। वजन की बात करें 6 माह की उम्र में 12 किलोग्राम, 1 वर्ष की उम्र में कितनी होती है बोलो? 23 किलोग्राम की होती है। तैयार कहाँ की गई है? CSWRI अविकानगर टोंक में, जो केंद्रीय भेड़ ऊन अनुसंधान संस्थान है वहां पर। और एक बात पक्की ध्यान रखनी है राजा, पेपर में क्या पूछेगा एग्जामिनर? पेपर में एग्जामिनर ये पूछे नर किसु है, मादा किसु है। पेपर में ऐसे दे सकता है रेम्बुलेंट नस्ल की मादा, रेम्बुलेंट नस्ल का नर, चोकला की मादा, मेरिनो की मादा, ऐसे अपने को ऐसे याद रखना है। वस्त्र हमेशा चोखे, वस्त्र चोखे, और मेंढो रेणो ही रेणो है। रेम्बुलेंट नस्ल का नर रहेगा, अविवस्त्र और अविकाल दोनों में सेम रहेगा, है ना। तो इसके अंदर अपने बात करें रेम्बुलेंट नस्ल के मेरिनो मेंढो, इसका क्रॉस करा दिया चोकला मादा से, कौन सी तैयार हो गई? अविवस्त्र हुई। क्या? CSWRI। शारीरिक भार की बात की जाए तो 6 माह की उम्र में इतनी, और 1 वर्ष की आयु में कितनी हो जाती है? 23 किलो की हो जाती है। इसी के साथ अगर और बात करें अपने ऊन की बात करें, ऊन उत्पादन, यहां नहीं यही लिख देता हूं मैं राजा, ऊन उत्पादन, ऊन उत्पादन कितना होता है? ऊन उत्पादन होता है 2 से 4 किलोग्राम प्रति वर्ष। कितना है बोलो? 2 से 4 किलोग्राम अपने इससे ऊन उतारेंगे, ठीक है। प्रति वर्ष जो ऊन का उत्पादन करेंगे, ऊन प्राप्त करेंगे। बारीक प्रकृति की, ये बारीक प्रकृति की जगह श्रेणी लिखो, बारीक श्रेणी की ऊन, बारीक श्रेणी की ऊन। जो ऊन होती है वो कैसी होती है? बारीक टाइप के, बिल्कुल मैं कहूं कति सुंदर धागा, आहा क्या बात है, बारीक टाइप की ऊन होती है इसके अंदर, ठीक है। अब देखो एक बात और आ जाती है, जब अपने कहा मेरिनो, जो रेम्बुलेंट नस्ल का मेरिनो मेंढा है, इसका क्रॉस कराया चोखला मादा से, तो प्रश्न आपके लिए कि नर का मादा से भेड़ों के अंदर नर और मादा की जो क्रिया है, मैथुन की क्रिया क्या कहलाती है? भेड़ों में मैथुन की क्रिया को क्या कहते हैं? अरे बोलो, हाँ, मैथुन की क्रिया को क्या कहते हैं? भेड़ों में मैथुन क्रिया, जो सेक्सुअल एक्टिविटी है, जो मैथुन क्रिया, इसको क्या कहते हैं?
टपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? टपिंग। भेड़ों में मैथुन की क्रिया का, अरे बोलो रे, हाँ शाबाश, क्या कहलाती है? टपिंग कहलाती है ना। अभिवस्त्र के बारे में बात कर रहे हैं। CSWRI अविकानगर टोंक में, ठीक है, मालपुरा टोंक है। ये केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान है। CSWRI केंद्रीय भेड़ व सेंट्रल शिप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसके अंदर अपने भेड़ तैयार कर ली, मेरिनो मेंढो चोकला के साथ क्रॉस कराया। 6 माह की उम्र में 12 किलो की, 1 वर्ष में 23 किलो की, ऊन उत्पादन 2 से 4 किलो का। ऊन बारीक प्रकार की होती है। मैथुन क्रिया क्या कहलाती है? टपिंग कहलाती है ना। 1 मिनट मारो लिखण में, जल्दी जल्दी लिख दो, लिख दियो नहीं बहस भाई जी। और इतनी बात मोटी मोटी अभिवस्त्र से है। अभिवस्त्र के अंदर अपने ये सारी की सारी बातें कर ली। ऊन उत्पादन की तो क्या कितनी की, इतनी की बात पेपर में आएगी राजा। पेपर में मेन जो अभिवस्त्र या संकर किस्मों से जो, सॉरी संकर नस्लों से जो प्रश्न आएगा वो इतना ही आएगा कि क्रॉस किससे हो रहा है, नर कौन है, मादा कौन है। तो अभिवस्त्र के अंदर अपने बात कर ली, नर किससे है? रेम्बुलेट नस्ल को, मेरिनो मेंढो, मेंढ को सेम ही रहेगो भाई जी। थान में बारी बारी को चाहे अभिवस्त्र है चाहे अभिकाले मेंढो सेम है, मादा बदलाएगी। वस्त्र वह चोखा तो चोखला मादा के साथ अपने क्रॉस कराएंगे। समझ के बाद क्या? 6 माह की उम्र में हो जाता है इतना वजन 12 किलो, इसका 23 किलो। ऊन उत्पादन कितनी होती है इसकी? 2 से 4 किलोग्राम ऊन उत्पादन। अच्छा एक बात और देख लो, हाँ, वार्षिक जन्म दर, वार्षिक जन्म दर देखो, जन्म दर इसकी कितनी होती है? जन्म दर ये इंपॉर्टेंट है। वार्षिक जन्म दर यानी बच्चे जो पैदा होंगे वो कितनी कंडीशन है? 93.21%। यहां लिख दूं, दिखाई दे रहा है? 93.21%। ये वार्षिक जन्म दर है। वार्षिक जन्म दर यहां भी लिख देता हूं। जन्म दर कितनी है? 93.21% इसकी जन्म दर है। यानी जैसे अपने बात करते हैं ना, जैसे चोकला, मारवाड़ी, जैसलमेरी, यहां भेड़ों के अंदर क्या होता है? उत्पादन तो ज्यादा लेते हैं और न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, पोषक पदार्थ नहीं मिल पाता, विपरीत कंडीशन है तो बच्चे ज्यादा मरते हैं, मेमनों की मृत्यु दर ज्यादा हो जाती है। ऐसी कंडीशन अगर देखनी हो, फिर अपने देखते हैं अभिवस्त्र में, तो अभिवस्त्र में 93%, मतलब 93% जन्म दर है मेमनों की। अगर 100 जामे है तो 93 बच्चों का कारण है, पूरा पूरा मतलब जन्म दर कितनी है? 93% इसकी जन्म दर है। ठीक है, ये इसकी जन्म दर आ गई। अभिवस्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण बातें सारी कंप्लीट हो गई। अभिवस्त्र में इतनी है। वस्त्र में साथ चोखे, तैयार दोनों एक जगह। ये कौन सी होगी अपने पास है? अभिवस्त्र। ठीक है। अच्छा ऊन कैसी होती है? बारीक महकूकाती। ठीक है, बारीक ऊन होगी। आगे देखो राजा, आगे अपने बात करते हैं अभिकालीन की। किसकी बात करते हैं? अभिकालीन। नंबर दूसरी संकर है, संकर और कंकर, कंकर शंकर है ना? शाबाश, शंकर। ठीक है, संकर मतलब हाइब्रिड नस्ल की बात कर रहे हैं। दूसरी हाइब्रिड के बाद अपने किसकी करेंगे? अभिकालीन। किसकी बात कर रहे हैं? अभिकालीन। देखो इससे पहले अपने अभिवस्त्र देख ली, अब अपने बात करें अभिकालीन के बारे में। अभिकालीन कैसी है? देखो पहले तो वही, कहां तैयार कहां की गई, विकसित कहां की गई है? विकसित कहां? विकास कहां हुआ इसका? विकास वही CSWRI केंद्रीय, फिर वही बात लिख रहा हूं मैं, केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान, ऊन अनुसंधान संस्थान अविकानगर मालपुरा टोंक। टोंक के अंदर सेम वही बात जो अपने अभिवस्त्र में पढ़ी वही अभिकालीन के अंदर अपने पढ़ रहे हैं। तो CSWRI वहां यह विकसित की गई है। अब इसका संकरण किससे करवाया गया है? संकरण देखो राजा, संकरण किससे कराया? मैंने कहा नर तो चेंज होगा ही नहीं। रेम्बुलेट नस्ल के मेरिनो मेंढो, रेम्बुलेट नस्ल के मेरिनो मेंढो, मेंढो मतलब नर, मेंढो मतलब नर, क्रॉस किससे करा दिया? अब देखो वस्त्र हमेशा चोखे। अब इस वर्ड में क्या नाम आ रहा है? ले आ रहा है ना। और भेड़ों की ऐसी नस्ल जिसमें अपने कहा था कि इसमें ले भी आएगा और माल भी पूरा था भरा हुआ, तो किसके साथ क्रॉस करा दिया?
मालपुरा है इसमें, तो मालपुरा के साथ है क्रॉस करवा दिया। मालपुरा मतलब मांस के लिए पाली जाती थी मालपुरा, अपने मोस्टली बात करते हैं तो रेम्बुलेट नस्ल के मेरिनो मेंढो क्रॉस किससे करा दिया? मालपुरा मादा से। ये बात जरूर लिखनी है, ये नाम जरूर लिखने राजा, मादा और नर। और पेपर के अंदर प्रश्न ऐसे ही पूछे, ये पूछे एग्जामिनर, मादा किसी नर जद कर जी पढ़ो तो वो मालपुरा और मालपुरा और रेम्बुलेट पढ़िया सीधा है, तो फिर आप दिक्कत हो जाए कि भी सही किसी है गलत किसी है। सिद्ध याद रहे, मेंढे का मतलब नर है और नर दोनों में सेम है। रेम्बुलेट नस्ल का नर मेंढा, मादा अविवस्त्र वस्त्र चोखे तो मालपुरा अपने आप बच गई। कालीन मणे मालगा, कालीन पोलो पोलो हुआ तो बिगमा की माल होगा वो जदी तो पोलो होगा, माल मतलब ऊन ज्यादा है तो मालपुरा है। समझ के बात क्या? मालपुरा के साथ अपने क्रॉस करा दिया, कौन सी बन गई? अविकालीन बन गई। ठीक है राजा। इसके बाद इसका वजन की बात की जाए, वजन एक वर्ष में 25 किलोग्राम, कितने किलो की? 25 किलो की होती है। ठीक है क्या? इसके अलावा और देखो टपिंग दर, टपिंग रेट, तो टपिंग समझ गए? टपिंग दर का मतलब जो मैथुन की क्रिया कितने % सक्सेस रेट है, टपिंग दर 97.95%। कितनी होती है? 97.95। और इसके अलावा जन्म दर की बात की जाए, जन्म दर 81.47, 81.47। उसमें अपने पढ़े थे ना 93 21 पड़ी थी, यहाँ कितनी है? 81 47 97 47 है ना। तो जन्म दर जो अभी कालीन है, कालीन की अगर जन्म दर देखें तब तो कितनी है बोलो? अरे बोल जाओ भैया, हाँ 81.47% तो है जन्म दर। और अगर अपने बात करें इसकी टपिंग, टपिंग का मतलब मैथुन की क्रिया, भेड़ों में टपिंग मैथुन की क्रिया कहते हैं ना, भेड़ों के अंदर टपिंग है। और गाय भैंस में अरे बोलो सर्विंग है ना, गाय भैंस में क्या पढ़ते हैं? सर्विंग पढ़ते हैं। अच्छा, तो फिर एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, आप ये बताओ मुझे कपलिंग मैथुन की क्रिया किस में होती है? यानी कपलिंग जो मैथुन की क्रिया है किस पशुओं में होती है, उसका नाम लिख दो। यानी किस पशुओं में ये मैथुन की क्रिया को कपलिंग कहते हैं? लिखो जल्दी कमेंट सेक्शन में नाम लिखो। हाँ लिखो लिखो, हाँ शाबाश, लिखो शाबाश। ठीक है। टपिंग की दर कितनी होती है? 97.95। जन्म दर कितनी होती है? 81.47। अच्छा, ऊन, ऊन अगर औसत ऊन बात की जाए, औसत औसत की बात की जाए तो 2 से 4 किलोग्राम जितनी अपने उसमें पड़ी थी, 2 से 4 किलोग्राम। लेकिन 6 माह की उम्र में, 6 माह की उम्र में, 6 माह की उम्र में 1.13 किलोग्राम ऊन, 1.13। तो मतलब अगर अपने 6 में इतनी है तो 2 6 और 2 2.5 छिदो, तो अपने 2 से 4 किलोग्राम भेड़ अनुकूल परिस्थितियों के अंदर औसत है ये। इसके अलावा 6 माह की उम्र में कितनी होती है? 1.13 किलोग्राम ऊन प्राप्त होती है 6 माह की उम्र में। ठीक है, ऊन होती है इसकी बढ़िया ऊन मानी जाए, क्योंकि वो देखो मेरिनो है तो उत्तम क्वालिटी की ऊन तो मिलनी है। ये इसमें चीज आ जाएगी। ठीक है राजा। इसके अलावा देखो आप अपने बात कर लिए, इसके अंदर विकसित कहाँ की गई है? ये केंद्रीय भेड़ अनुसंधान अविकानगर मालपुरा टोंक के अंदर रेम्बुलेट नस्ल के मेरिनो मेंढो और भेड़ मालपुरा मादा के साथ इसका क्या करवाया अपनों ने? क्रॉस कराया। वजन की बात की जाए 1 वर्ष में 25 किलो, और वो कितनी थी? अविवस्त्र 1 वर्ष में अपने कहा था 6 महीना में 12 किलो की, साल में अपने कहा था दुगने से 1 कम 23 किलो की, अभी 2 ज्यादा 25 किलो की। ऊन उसमें भी 2-4 थी, इसमें भी 2 से 4 है। लेकिन पेपर में अगर प्रश्न आ सकता है 6 माह की उम्र के अंदर ऊन कितनी है? 1.13 किलोग्राम। अब देखे तो 6 महीना में 2 इतनी की, ये एवरेज निकाली जाती है मोस्टली। मेन इसमें ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, टपिंग दर पे सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे गए, इंपॉर्टेंट बात यही है। टपिंग दर कितनी है? 97.95 दर, मतलब मैथुन की क्रिया के जो सक्सेस रेट है वो सबसे ज्यादा है। और जन्म दर 81.47 है, और उसके अंदर अपने ज्यादा पड़ी थी ना
कौन सी में, अविवस्त्र के अंदर जो थी 93-21 के आसपास, वो ज्यादा थी। उसकी जन्म दर ज्यादा है, इसकी मैथुन की क्रिया ज्यादा है, और ऊन अपने मिलेगी, स्थान अपने पास है, हो गया। ये अपने कौन सी होगी, संकर नस्ल कौन सी अपने बात कर लेते हैं, अविकालीन। पहले अपने पढ़ ली थी अविवस्त्र। देखो अविवस्त्र के बारे में अपने बात की थी अभी इससे पहले कि भी अविवस्त्र कौन सी है, अविवस्त्र CSWRI केंद्रीय भेड़ व ऊन रेम्बुलेंट नस्ल, चोकला मादा मालपुरा टोंक में विकसित की गई। मैथुन की क्रिया ही टपिंग कहलाती है, सारी भेड़ों में होती है, कोई एक नहीं में गोनिया, कोई गीगली गोनिया। हाँ शाबाश के। बारीक नसरेणी की ऊन होती है, जन्म दर 93-21 है, ऊन 2 से 4 किलो, 6 माह की उम्र में 12 किलो होती है, 1 वर्ष की उम्र में क्या हो जाती है, 23 किलो की हो जाती है। समझ के बात क्या, 23 किलो की हो जाती है। और जन्म दर अपने यहाँ दोनों जगह लिख दी जहां दिखाई नहीं दे रहा हो तो। और राजस्थान की, अच्छा चोकला मादा से क्रॉस करे तो चोकला को राजस्थान की अपने मेरिनो भी कहते हैं ना। और राजस्थान की पूर्ण भेड़ कौन सी है भाई, कमेंट में ये बात लिखना, पूर्ण भेड़। अच्छा शाबाश, जैसलमेरी है ना। हाँ राजस्थान की पूर्ण भेड़ किसको कहते हैं, जैसलमेरी कहते हैं। मैं कति शानदार जैसलमेरी है क्या, बोलो हाँ ठीक है। CSWRI केंद्रीय भेड़ अनुसंधान, ये होगी अविवस्त्र। और अवस्त्र में सा चोखे तो क्या लिख दी, चोखला, ठीक है। वस्त्र में सा चोखे तो चोखला। और कारपेट, हाँ इससे एक बात और लिख लो, अविकालीन से कारपेट, कारपेट यानी कालीन बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं, कालीन बनाए जाते हैं। किससे, अविकालीन। क्या बना दिए, कालीन बना दिए, कारपेट बनाएंगे, मतलब ये खाल से अपने कारपेट ज्यादा तैयार की जाती है। ये अपने पास कौन सी नस्लें हैं, संकर नस्लें। ये अपने मुख्य मुख्य नस्लें आ जाती है। देसी नस्लों के अंदर अपने पढ़ ली राजा जैसलमेरी, मारवाड़ी, चोकला है ना, मालपुरा, ये पढ़ी। विदेशी नस्लों में अपनों ने मेरिनो पढ़ी थी, और इसके अलावा कौन सी पढ़ ली थी, कराकुल पढ़ ली। वैसे ही अपने कौन सी पढ़ ली, संकर में अविकालीन और अविवस्त्र। आपने कहा था ना सबसे बड़ी भेड़, छोटी भेड़, लंबी भेड़, ये अपने बात कर ली थी। लोई अपने कहते हैं लंबी है, लिनकोलन सबसे बड़ी है ना ऐसे। इसके अलावा नल्लोरी भी है, ये भी अपने बात कर ली थी। भेड़ों से संबंधित तो महत्वपूर्ण सारी जो जानकारियां हैं वो अपने इन वीडियोस में बात कर चुके हैं। भेड़ों से संबंधित जितना भी सामान्य परिचय, भेड़ों की नस्लें, उनसे संबंधित टॉपिक अपने पूरे कर चुके हैं। उन सारी वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। साथ ही गाय, भैंस, भेड़, बकरियां, इन सभी के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप सभी के बढ़िया नोट्स बनाओ, बढ़िया तैयारी करो भैया। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, ये मैं हमेशा कहता हूँ, बार बार कहता रहूंगा। सफल प्रयास करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और वो कहते हैं ना, हमेशा ऐसा सुनने को मिलता है अपने, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। नहीं, अब चेंज हो गया है, परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस ही परफेक्ट करनी पड़ेगी। अब जब परफेक्ट प्रैक्टिस करोगे तब जाके परफेक्ट बनोगे। पहले अपने पढ़ते थे प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, बार बार प्रैक्टिस लगातार करते रहे, फिर जाके परफेक्ट। अब आपको वही प्रयास करना है जो सफल वाला है। वो कैसे होगा, बेहतरीन मेहनत के द्वारा, बेहतरीन रणनीति और कुशल मार्गदर्शन के थ्रू, है ना। तो इन सभी के आप प्यारे से नोट्स बनाओ, सुंदर इनको लिखो, सुंदर याद करो। मुख्य महत्वपूर्ण जो बुक्स है आपकी जो आपकी बोर्ड की बुक्स हैं उनको आप ज़्यादा फॉलो करो। बोर्ड है, NCERT की जो बुक्स हैं उनमें, और इसके अलावा जो आप खुद नोट्स बना रहे हो वो पढ़ लो। इसके अलावा पढ़ो भैया कहीं से, चाहे मैं हमेशा कहता हूँ, हर वीडियो में कहता हूँ, कहीं से पढ़ लो, जहाँ से समझ आ जाए वहाँ से पढ़ लो भैया। पढ़ो, बस पढ़ना जरूरी है। पढ़ोगे तब भी कामयाब होगे, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, है ना। तो तब शानदार स्थिति में जाके पहुँचोगे। और मेहनत करो, ठीक है। तो इन सभी के आप प्यारे से नोट्स बना लो। आज के लिए इतना बहुत है। जय हिंद, वंदे मातरम।